Good morning, students. Welcome in online classes. Dear students, today we are going to start new topic of your chapter synthetic fiber and plastics. In this chapter, today's our topic is common plastic and their uses. In previous class, we have discussion about the kinds of synthetic plastic. In that topic, we learned about the kinds of plastic. So there are two types of plastic: thermostatic plastic or thermoplastic. Now, some common type of plastic or their uses. First type is polyethylene. देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक कॉमन प्लास्टिक के बारे में अपन बात कर रहे हैं, पॉलीथीन। पॉलीथीन जो है वो दो वर्ड है इसके अंदर, एक तो पॉली और दूसरा इथीन। यानी इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसको प्रिपेयर करते हैं। पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन जो है गैस होती है, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं। यानी एथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में ज्वाइन होते हैं, तो इससे जो है पॉलीथीन बनता है। तो एक्चुअली एथीन क्या है? एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इनसॉल्युबल इन ऑल काइंड ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो पॉलीथीन होता है वो इनसॉल्युबल होता है इन ऑल काइंड ऑफ सॉल्वेंट एंड इज़ नॉट अटैक्ड बाई स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। और ये किसी भी केमिकल के द्वारा भी अफेक्ट नहीं होता है, या इसके ऊपर जो है किसी केमिकल का भी अटैक नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग केमिकल भी इसके ऊपर कोई जैसे एसिड हो, एल्कालीज हो इनका, एंड इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल। और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी सड़ता भी नहीं है। यूजेस के बारे में बात करिएगा तो पॉलीथीन का मेनली यूजेज है यूज़ फॉर मेकिंग थिन फिल्म, यानी पतली जो है फिल्म बनाने में, विच आर यूज फॉर मेकिंग कैरी बैग्स और एडेसिव टैब्स जो होती है, कैरी बैग और एडेसिव टैब बनाने के अंदर होता है। नेक्स्ट, यूज़ एज एंटी कोरोजन कोटिंग। एंटी कोरोजन जंग लगने से बचाने के लिए इसका यूज़ करते हैं ऑन द आर्टिकल मेड फ्रॉम आयरन, जैसे आयरन से बने हुए या कॉपर से बने हुए आर्टिकल्स के ऊपर। यूज़ एज ए इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर, यानी इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं इनको इंसुलेट करने के लिए जो है प्लास्टिक का उसके ऊपर कोटिंग होता है, कवर होता है। और यूज़ फॉर मेकिंग किचन एंड लेबोरेटरीज वेयर सच ए कप्स और बॉटल्स। तो लेबोरेटरी के अंदर और किचन के अंदर जो है वो कुछ जो है वो सामान बनाने के अंदर काम होता है, जैसे कप्स और बोतल। ये तो यूज़ हो गया पॉलीथीन का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन जो है, पॉलीप्रोपीन यानी प्रोपीन का पॉलीमराइजेशन से बनेगा प्रोपीन जो है, ये प्रोपीन का फॉर्मूला हो जाता है। यूजेस तो मेकिंग सिंथेटिक कारपेट्स बनाने में, और रोप्स है पैकिंग मटेरियल बनाने में, कंटेनर बनाने में, मेकिंग जो कोलेप्सिबल टॉयज़ यानी जो फोल्ड हो सकें, और मेकिंग द बॉडीज़ ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज़ का बॉडीज़ बनाने में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट लेते हैं अपन पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के बारे में बात करते हैं। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी विनाइल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन से बनेगा, और इसका यूज़ है फॉर मेकिंग सॉल्स और शूज़ के सॉल बनाने में, हैंड बैग्स, रेन कोट, वाटर पाइप्स, वाटर टैंक्स, सैनिटरी फिटिंग बनाने में, डेकोरेटिव विनाइल फ्लोरिंग बनाने में, इंसुलेटिंग द इलेक्ट्रिक वायर्स को इंसुलेट करने में, तो सुपीरियर इंसुलेटिंग है, एंड मेकिंग द ग्रामोफोन रिकॉर्ड। तो ये सभी जो है पीवीसी का यूज़ करके बनाते हैं। अगला है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन जो है ये पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन यानी टेट्राफ्लोरोइथीन का जो है वो पॉलीमराइजेशन से बनेगा, ठीक है। तो ये भी जो है हीट और केमिकल से अनअफेक्ट होता है, और यूज़ एज अ लुब्रिकेंट्स। इसका यूज़ क्या है? लुब्रिकेंट के रूप में यूज़ करते हैं, स्पेशली जहाँ पे अपन ऐसी मशीन्स के ऐसे पार्ट जहाँ पे ऑयल इजीली अप्लाइड नहीं होता, तो वहाँ पे
उनका जो ऊपर जो है टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। एंटी स्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसका यूज़ करते हैं जो है बेकिंग और फ्राइंग यूटेंसिल्स होते हैं उसकी कोटिंग करने के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन जो है वो लाइटर पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन है ना, हल्का पॉलीमर है पॉलीथीन का ही, और कैन बी इजीली मोल्डेड ऑन हीटिंग व्हेन द एयर इज ब्लोवन थ्रू मॉल्टन पॉलिस्टर। तो देखिएगा इनको इजीली मोल्डेड यानी इसको अलग रूप में चेंज कर सकते हैं, और अगर इसमें से जो है मॉल्टन स्टेट के अंदर जो है एयर का ब्लो करते हैं इसके अंदर, तो ये एक बहुत ही लाइट जो है फॉर्म्स के अंदर जो है फॉर्म बनाता है, ठीक है। और ये जो फॉर्म होता है थर्माकोल के जैसा, विच इज़ एक्सीलेंट इंसुलेशन मटेरियल। तो ये पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं इसका थर्माकोल, ठीक है। तो यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग कंटेनर आइस को रखने के लिए, और एम्प्लॉयड इन इंसुलेटिंग रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोर्स को जो है इंसुलेटिंग बनाने के लिए और पैकिंग ऑफ एक्सपेंसिव आइटम जैसे सेल फोन है, टीवीज़ है, इनको पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं इसका, ठीक है, लाइट वेट होने की वजह से। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट। देखिएगा प्लास्टिक का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो अपन जो है कभी भी मार्केट में जाते तो अपने को कोई भी आइटम जो प्लास्टिक में पैक्ड मिलता है ये प्लास्टिक जो है वेस्ट अपन इसको थ्रो करते हैं तो ये एक्यूमुलेट होता रहता है अपने सराउंडिंग के अंदर, और डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक गार्बेज इज द मेजर प्रॉब्लम। अब ये जो प्लास्टिक जो इकट्ठा होता रहता है इन्वायरमेंट के अंदर, तो इसका जो डिस्पोजल यानी इसको डिस्पोज करना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, बिकॉज द प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं होता है बाय नेचुरल प्रोसेस या बैक्टीरिया के द्वारा। तो मटेरियल जो डिकम्पोज नहीं होता है थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, है ना, तो यानी एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया या टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे जो है मटेरियल जिनका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता है उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर, टिन, एल्युमिनियम, अदर मेटल्स, कैन, ये सभी जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं यानी सड़ते नहीं है। मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू द नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यानी ऐसे मटेरियल्स जो बैक्टीरिया की एक्शन के द्वारा जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनको अपन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। जैसे कि जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ है, पेपर, कॉटन, वुलन क्लॉथ, ये सब जो है वुड है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सड़ जाते हैं। डैमेज कोज बाय द प्लास्टिक। अब देखिएगा प्लास्टिक जो है उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट है। तो प्लास्टिक कैरी बैग जो है एंड अदर आर्टिकल्स क्लॉग द सिटी ड्रेनेज, यानी प्लास्टिक के जो है आर्टिकल्स की वजह से या प्लास्टिक बैग की वजह से सिटी का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो पूरा क्लॉग चौक हो जाता है, एज वेल एज द स्मॉल फ्रेश वाटर ड्रेन्स को भी जो है वो नुकसान पहुंचता है, देयर बाई द कोजिंग ए लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। तो काफ़ी जो है असुविधा होती है इसकी वजह से। द प्लास्टिक बैग एंड अदर आइटम्स इन द गार्बेज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल है होते हैं प्लास्टिक्स, टू विच व्हेन द गार्बेज इज द कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर द डज नॉट डिग्रेड। तो जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है वो तो सड़ जाता है, लेकिन ये डिग्रेड नहीं होता है, और इस मैन्योर को अगर अपन जो है खेतों के अंदर स्प्रेड कर दें तो ये प्लास्टिक जो है वो मिट्टी के अंदर फैल जाता है, और ये वाटर का जो सीपिंग होता है सॉइल के अंदर उसको रोक देता है। तो इसका जो है एडवर्स अफेक्ट होगा प्लांट के ऊपर, एज वेल एज रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्लास्टिक अगर बर्न होता है तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती है जो एयर को पॉल्यूट करती है। इसके अलावा जैसे जो आवारा पशु या फिर गाय या फिर एनिमल्स जो होते हैं वो समटाइम जो है प्लास्टिक्स के कैरी बैग को खा जाते हैं, तो इस वजह से जो है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम चौक हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये मेनली जो है हार्मफुल इफेक्ट है प्लास्टिक के। तो मेजर्स टू कंट्रोल द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्लास्टिक। अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके प्लास्टिक से होने वाली प्रॉब्लम्स को। तो एक तो अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग, यानी जितना पॉसिबल हो सके प्लास्टिक कैरी बैग का यूज़ ना करें, ठीक है। और नेक्स्ट है मेक यूज़ ऑफ बैग्स, ऐसे बैग का कॉटन का या जूट के बने हुए बैग का यूज़ करते हैं शॉपिंग के टाइम।
बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्ट सेपरेट, यानी जो प्लास्टिक और जो नहीं सड़ने वाली चीज़ें उनको सेपरेट कलेक्ट करें और जो सड़ने वाली चीज़ें हैं वो अलग कलेक्ट करके रखें। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली, प्लास्टिक के जो रैपर्स हैं उनको रोड पे नहीं फेंकना है, क्योंकि अल्टीमेटली दे कैरीड टू द सिटी सीवेज सिस्टम, क्योंकि ये अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, सीवेज सिस्टम में, वेयर दे कॉजेज द क्लॉगिंग, जहाँ पे वो ये ड्रेनेज सिस्टम को रोकने का काम करेंगे। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते 4R प्रिंसिपल का यूज़ करना है। रिड्यूस यानी इसका यूज़ कम करना है, रीयूज़ करना है और रिसाइकल, जो रिसाइकल पॉसिबल है उसको, और रिकवर करके जो है अपन प्लास्टिक का जो है यूज़ को जो है वो कम कर सकते हैं या प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। स्टूडेंट, अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो है आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको राइट डाउन करवा दूँगा, ठीक है, या मैं राइट डाउन करके सेंड करूँगा। एक तो है राइट डाउन कॉमन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एंड देयर यूजेस। राइट डाउन कॉमन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक एंड देयर यूजेस। तो इसके अंदर से जो है आपको एक तो लिखना है पॉलीथीन, और दूसरा अपन लिखेंगे इसके अंदर पीवीसी, दूसरा पीवीसी और तीसरा टेफ्लॉन, ठीक है। तो एनी 3 राइट डाउन करना है इसके अंदर। तो इसमें मैंने बताया ये मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलीथीन, पीवीसी और टेफ्लॉन। तो इन तीनों के बारे में आप राइट डाउन करेंगे, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक और देयर यूजेस। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा राइट डाउन हार्मफुल इफेक्ट कोजेज बाई प्लास्टिक। तो इसके अंदर हार्मफुल इफेक्ट या डैमेज कोज बाई द प्लास्टिक के अंदर ये पॉइंट्स अपन 4 पॉइंट्स जो है वो राइट डाउन करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द प्लास्टिक, तो ये आंसर हो जाता है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा आज का। थैंक यू स्टूडेंट्स।